हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देश शर्मा। आज आपको गुरु की महादशा में गुरु सिंह लगन के जो जातक है उनके लिए वीडियो, और गुरु में गुरु 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का चलेगा, जो काफ़ी लंबा पीरियड है। तो जिन जातकों की सिंह लगन है उनके लिए खास वीडियो हो गया, और जो बाकी ज्योतिष के प्रेमी है वो देख सकते हैं। बाकी लोगों के लिए इतना उपयोगी ये वीडियो नहीं है। तो सिंह लगन और गुरु में गुरु और ज्योतिष के प्रेमी उन लोगों के लिए वीडियो है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आखिरी में 1256। इसी में व्हाट्सएप है, गूगल पे, फ़ोन पे, सब है साधन। फीस दे के, नॉमिनल फीस दे के बात कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। सभी ग्रहों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिषी का काम है आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। यदि आप फंस गए हो तो आपको बाहर निकालना, ना कि डराना और उसे लूटपाट करना और इतनी महंगी पूजा बताना। यदि किसी का आर्थिक नुकसान है उसको और बता देना, उसका और आर्थिक नुकसान करा देना। ठीक है, इतना डरा देना कि कहीं जाए ना, आपके ग्रिप में आ जाए वो। ठीक है, आपके बताए अनुसार वो महंगा रत्न पहने और महंगी पूजा करे। ये काम ज्योतिष का नहीं है। यदि ऐसा कोई ज्योतिष करता है तो वो ज्योतिषी नहीं है, वो नक्षत्र नेमी है। ऐसे खतरनाक जो एस्ट्रोलॉजर है, बदमाश किस्म के हैं, शैतान किस्म के, उसको वृहद जातक में बताया कि ये नक्षत्र नेमी है। ये बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं जो ज्योतिष का दुरुपयोग करते हैं। ज्योतिषी का काम डराना बिल्कुल नहीं है। तो आपकी जो राहु की दशा खत्म हुई, तमस से आप सत्व में आए हो। ठीक है, गुरु की दशा स्टार्ट हुई है। राहु, निश्चित रूप से राहु की दशा तकलीफ देह होती है, तो बहुत नुकसान कई जातकों ने उठाया होगा। ठीक है, उसके बाद आप गुरु में बड़ी उम्मीद लेके आए हो और चाहते होगे कि कुछ भी ऐसा गलत काम आप करोगे तो नहीं सधेगा। गुरु सत्व है। राहु में कर लिया आपने जो कुछ कर लिया, लेकिन गुरु में नहीं। गुरु सत्व है। गुरु के नीचे अंश होते हैं और उच्च अंश बता देता हूँ मैं। गुरु जो है नीच का होता मकर राशि में 5 अंश का, और गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में 5 अंश। देखो, ये अंशों का बड़ा महत्व है। इन्हीं अंशों में उच्च नीच कहलाएगा। हो सकता है आपका गुरु उच्च का हो लेकिन वो 28 डिग्री का हो तो उतने अच्छे फल ना दे। हो सकता है आपका गुरु नीच का हो लेकिन वो 5 अंश का ना हो के, यदि वो 30 अंश का या 29-28 अंश का होगा तो नीच का होने के बाद भी गुरु उतने खराब फल ना दे। तो डिग्रियां बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी ग्रह अपनी अंतरदशा में फल देते हैं। ठीक है, अब ऋषि लघु पारसरी कहती है कि भाई कोई भी, सभी ग्रह अपनी ही महादशा, अपनी ही अंतरदशा में जातकों को अपने आत्मभाव अनुरूप शुभ और अशुभ फल नहीं देंगे। ठीक है, लघु पाराशरी का ये नियम है। लघु पाराशरी के जो है श्लोक है बड़े काम के हैं, 42-43 श्लोक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है फलित के लिए। तो लघु पाराशरी का सिद्धांत तो कहता है कि गुरु में गुरु की दशा चलेगी तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन काम तो नहीं रुकेगा, सब काम चलेंगे। अभी हमने देखा कि शनि में शनि एक जातक की चल रही है तो उसने प्रॉपर्टी खरीदा। शुक्र में शुक्र चल रही तो एक जातक को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, कायदे से इसको तो ना हानि होना था ना लाभ होना था, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये सूत्र का और अनुसंधान की जरूरत है। गुरु में गुरु चलेगा तो कुछ फलित आएंगे। हम एकदम से कहें नहीं कह सकते कि फलित नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सूत्र है ये इसकी व्याख्या हम नहीं कर पा रहे, अनुसंधान की जरूरत है। उसकी अंतर, जो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अनुरूप तो रिजल्ट आएंगे। आपका गुरु मृत्यु भाग में, विष घटी में ना हो उसकी जांच कराइए अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। आपका गुरु पंचम नवमांश में होगा, 13 डिग्री से 16 डिग्री तक होगा तो पंचम नवमांश में कहलाएगा। ठीक है, यदि आपका गुरु इन मैंने जो तालिका बनाई है उसमें कहीं बैठेगा, भले ही वो मकर राशि का हो, भले ही मकर राशि का हो, आपका नीच का हो। ठीक है, मकर में आपका गुरु 6:40 से 10:40 का हो, मकर में आपका गुरु 13:20 से 16:40 का हो तो ये अच्छे फल देगा। मकर में और कर्क में आपका गुरु उच्च का है, आपका गुरु कर्क में, और वो 0 से 3 डिग्री तक का हो और 6:40 से 10 तक का हो तो ये बहुत ही अच्छा कहलाएगा, क्योंकि ये पुष्कर नवमांश में चले जाएगा। और ये डिग्री, यदि आपका गुरु 13:20 से 16:40 का हो तो भले ही नीच का हो या पुष्कर नवमांश में हो, भले ही नीच का हो, तो थोड़ा सुधार देगा, आपको उतने खराब फल नहीं देगा। ठीक, नवग्रह स्तोत्रम करने से, का पाठ करने से ग्रह शांति होती है। सरल उपाय हैं। ये गुरु के कारकत्व हैं, ये भी गुरु के कारकत्व हैं, ये भी गुरु के कारकत्व हैं। आप वीडियो इसको रोक के देख सकते हो। ये
इसको इत्मीनान से पढ़ो, क्योंकि आपके साथ घटना इसी तरीके से कारकत्व के अनुरूप घटेगी। ठीक है, उसमें आपके जो भाव के गुरु किस भाव का, उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। ये कोई भी ग्रह केंद्र और त्रिकोण में हो तो शुभ फल देगा, नहीं 6, 8 में 12 में हो तो खराब फल देगा। ये ज्योतिष के जनरल नियम है। ज्योतिष है मुख्य रूप से कर्म और उसका फल। आपने पूर्व जन्म के जो कर्म थे, ग्रह उन्हीं अनुरूप फल देते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जातक पूछता है भाई उपाय क्या है, अरे क्या उपाय है, भगवान के नाम लो यार, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। बाकी ये सब फिर लूटपाट के धंधे रहते हैं मार्केट में, है ना, ये पहन ले, वो पहन ले, वो कर ले, ये कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ईश्वरी प्रार्थना करिए, ग्रह शांति होगी। ठीक है, और पेट पालने के लिए कुछ कर्म करना ही पड़ेगा, गीता भी बोलती है। यदि कर्म नहीं करोगे तो शरीर निर्वाह नहीं होगा। अन्नगत प्राण है कलयुग में, है ना। कोई कितनी बड़ी बड़ी बात करने, हम भोजन नहीं पाएंगे तो हमारा शरीर नहीं टिकेगा, है ना। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होगा। कोई यहाँ योग नहीं होता कलयुग में, सब कहने की बातें हैं। गुरु सत्व है तो आपको सत्व मतलब अच्छे कामों से ही धन अर्जन होगा। अब आप सोचोगे कि यार मेरे काम का स्वरूप तो बड़ा उल्टा है, मैं कई बार नियमों को तोड़ता हूँ, तो वहाँ आपको दिक्कत आने लगेगी। गुरु में, राहु में तो आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन गुरु में नहीं। गुरु में यदि आप कुछ भी अनैतिक कृत्य करोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। इसलिए सावधान रहिए। गुरु में आपको न झूठ बोलना है, न गलत मार्ग से धन अर्जन करना। अच्छे मार्ग से, मेहनत से ही धन अर्जन कर पाओगे, तभी आप गुरु की दशा में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज तकलीफ आएगी। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाद्रा। यहाँ पे लघु पाराशरी के हिसाब से हम लोग फल देने का प्रयास करेंगे। एस्ट्रोलॉजर, आपने कुंडली तो देखा नहीं, मैंने आपकी कुंडली देखूंगा तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। षोडश कुंडली, नवमांश कुंडली, है ना, और ग्रहों के योग, दुनिया भर की तालिका लगी है, सबके हम जांच करते हैं बहुत बारीकी से। ठीक है, गंडमूल नक्षत्र, अष्टक वर्ग देखते हैं। ठीक है, एक खास मैं बात बता दूं आपको, यदि गुरु आपका 21-22 बिंदु में बैठा है, यदि गुरु आपका 21-22 बिंदु में बैठा है अष्टक वर्ग में, समुदाय अष्टक वर्ग में, तो फिर तकलीफ दे होता है। कभी कभी गुरु ना उच्च का होता है, लेकिन वो भी उच्च का गुरु भी जो है 18 बिंदु में बैठता है, 20 बिंदु में बैठता है, 21 बिंदु में बैठता है। D9 में जिस राशि में गया उसकी बिंदु अष्टक वर्ग में कम हो तो फिर वो अच्छे फल नहीं देता। ठीक है, तो अष्टक वर्ग की भी जांच हम लोग बहुत बारीकी से करते हैं। ठीक है, गुरु लग्न से केंद्र त्रिकोण में होगा तो अच्छे फल देगा, उच्च का होगा, अच्छे नवमांश में होगा। गुरु नीच राशि में, नीच नवमांश में हो, लग्न से 6, 8, 12 स्थान में हो तो कष्टप्रद फल देगा। गुरु यदि सप्तमेश हो तो और ज़्यादा पीड़ा देगा। ठीक है, सप्तम मारक कहलाता है। ऐसे में शिव सहस्त्रनाम या रुद्री का जप तथा गोदान करने से अभिष्टार्थ सिद्ध होता है, अभिष्ट की। शिव सहस्त्रनाम बोला, कितना सरल उपाय, इसकी कोई विधि नहीं है शिव सहस्त्रनाम पाठ करने की। गीता प्रेस का खरीदिए, गूगल से डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, पढ़िए। भगवान शिव के 1000 नाम, कोई भी टोटका नहीं है, कोई भी कठिनता नहीं है, इससे ग्रह शांति हो जाएगी। एक भी पैसा नहीं लगा, एक भी धन नहीं लगा। ठीक है, लंबी लंबी पूजा, दुनिया भर के दान, है ना। हर एक आदमी को जो एस्ट्रोलॉजर पुखराज पहना रहा है, हर एक आदमी को क्यों पहना रहा है, क्योंकि कालपुरुष की 9वीं राशि धनु है, तो सबको ठोकता है पुखराज पहनो, पुखराज पहनो। तो भारत में 10 रुपये से लेके 10 लाख तक का भी पुखराज मिल जाएगा आपको। ठीक है, हर तीर्थ में 10 रुपये का नकली पुखराज मिलेगा ना, और वो बड़े शौक से लोग धारण करते हैं। ठीक है, जो कि ईश्वर के नाम जपने से ग्रह शांति होती है। सरल उपाय ऋषि पाराशर ने बताया है। अब आपकी धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में गुरु पंचमेश है, शुभ है, और इसके बाद ही अष्टमेश है। तो अष्टमेश होके बहुत खराब है और पंचमेश होके बहुत शुभ है त्रिकोण होने से। लेकिन ये गुरु क्या है, लेकिन गुरु यहाँ कैसे फल देगा भैया, निश्चित रूप से 2 राशि के फल देगा। तो ये अष्टमेश होके खराब फल देगा और ये शुभ देगा। तो हम बोलेंगे कि मिश्रित फल देगा। कैसे फल आएंगे, मिश्रित फल आएंगे। ठीक है, और यदि ये गुरु नीच का होगा तो कोई जरूरी नहीं कि गुरु नीच का हो गया तो संतान के सारे फल खा जाएगा, नहीं, संतान के फल आते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। हमने अनेकों कुंडली देखी है, इसमें गुरु नीच का होता संतान होती है। ठीक है, गुरु नीच का होता जीवन चलता है। तो कोई ऐसे नीच के ग्रह से डरना नहीं। और यदि गुरु यहाँ उच्च का हो गया तो ऐसी हमने 3 या 4 कुंडली देखी है जिसमें गुरु उच्च का है, उसको संतान नहीं हो रही है। ऐसी भी कुंडली देखी है जिसमें गुरु उच्च का है यहाँ पे, ठीक है, वो व्यक्ति को संतान हुई है, 2 संतान है। और ऐसी भी कुंडली देखी, ये पंचमेश होकर गुरु यहाँ उच्च का हो गया, 2 संतान है, संतान ही नहीं हुई, शादी टूट गई, संतान नहीं हुई। ठीक है,
मेरा ऐसा मानना है कि अष्टमेश जब उच्च का होगा तो ये साधु संतों के लिए तो ठीक है, ये सैया सुख है, सैया सुख में गुरु उच्च का है, ठीक नहीं होता, ठीक है। तो इस कारण से अष्टमेश का नीच के होने से गुरु अपने कारकत्व में कमी करता, नहीं देता फल। लेकिन ये भी अटल सिद्धांत नहीं है। हमने ऐसी कुंडली देखी जिसमें गुरु यहाँ उच्च का है, 2 संतान है, ठीक है। ऐसी कुंडली देखी यहाँ गुरु उच्च का है, उसको संतान की बहुत समस्या है, संतान ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी सिद्धांत ज्योतिष का हम नहीं पकड़ के बैठ सकते, उसके पीछे और भी तर्क होते हैं, रीजन होते हैं, ठीक है ना। सिंह लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली में लगने सूर्य हमेशा शुभ होता है। इसका रत्न धारण करना, रत्न थेरेपी में नहीं मानता हूँ, ठीक है, मैं मान्यता नहीं देता, लेकिन 90% नहीं 99% लोग रत्नों के पीछे भाग रहे हैं। ज्योतिष का मतलब सिर्फ रत्न हो गया, ये गंदी बात है, ठीक है। जो ऋषि पाराशर ने कहीं पे भी रत्न के बारे में नहीं लिखा, एक शब्द भी। ऋषि पाराशर ने कहीं कालसर्प योग के बारे में नहीं लिखा। हिंदुस्तान का बदमाश ज्योतिषी कालसर्प योग को उठा के पूरे देश को लूटपाट करता है, ठीक है। लगने सूर्य का रत्न आप धारण करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, और शुभ होता है लगने सूर्य। अब यहाँ पे बुध धनेश है और उसकी एक राशि उपचय है, तो इसका रत्न धारण नहीं करें, ठीक है। उपचय और एक न्यूट्रल हो गई है, यहाँ पे दूसरा स्थान न्यूट्रल कहलाता है, तो ये तो उपचय का ही फल ज़्यादा देगा, ठीक है। तो उपचय का रत्न धारण नहीं करते, पन्ना ना पहने, ठीक है। और शुक्र इस कुंडली में उपचय है और दूसरा भाग शुक्र का त्रिकोण केंद्र में आया, तो केंद्र का होके शुभ है, लेकिन केंद्र का दोष लगेगा, ठीक। और ये उपचय होके खराब है। इसका रत्न कोई पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, ठीक है। हीरा, मंगल यहाँ पे केंद्र का दोष नहीं लगेगा, पाप ग्रह न्यूट्रल हो गया, ठीक है, कोई न्यूट्रल हुआ है, उसके असर खत्म नहीं हुआ, न्यूट्रल, और ये भाग्येश हो गया, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा कोई ग्रह इस कुंडली में तो मंगल है, क्योंकि केंद्र का दोष नहीं लगा, पाप ग्रह होने से न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे ये जो है सबसे शुभ हो गया मंगल। तो मंगल और शुक्र की युति राजयोगकारी होगी, मंगल और सूर्य की युति राजयोगकारी होगी, ठीक है। मंगल और बुध की युति धनयोगकारी होगी, ऐसा समझना, ठीक। अब हम देखते हैं गुरु को। गुरु इसमें पंचमेश होके शुभ है और ये अष्टमेश होके अशुभ है, तो मिश्रित फल देगा। इसके रत्न पहनने से आपको इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये गुरु उच्च का भी होगा तो अष्टमेश है, और यदि नीच का भी होगा तो भी अष्टमेश नीच का हुआ है। तो आपको गुरु का रत्न पुखराज पहनने से बचना चाहिए किसी भी हाल में, चाहे गुरु कहीं पे भी हो, ठीक है। शनि कैसा है इस कुंडली में? शनि इस कुंडली में छठा है और मारक है, बहुत खराब है। इसका रत्न हीरा भूल के भी ना पहने, ठीक है। अब मैं चंद्रमा का बता दूं, चंद्रमा न्यूट्रल है, 12वें भाव का ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं करते, वह खर्चा बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन लोग नहीं मानते। हिंदुस्तान में ऐसा एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बताता रहता है, वो अपने खुद के भी प्रैक्टिकल रिसर्च करता रहता है, और कभी नवमांस कुंडली में चले जाएगा, वहाँ के अनुसार बताने लगेगा। किसी को बोलेगा कि आप तो मंदिर नहीं जाना, किसी को बोलेगा पूजा नहीं करना, किसी को ये कहेगा कि तुम यदि 2 नंबर के काम करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस तरीके से ये आध्यात्मिक मार्ग है, ऋषि पाराशर ने कभी नहीं कहा। ऐसा जो लोग कर रहे हैं ये नक्षत्र नेमी है, ये ज्योतिष के लिए घातक है, इनसे बच के रहना चाहिए, ठीक है। किसी को बुरे मार्ग से पैसे धन कमाने के लिए कहना। कल एक ऐसा जातक आया था, उसने एक दिल्ली का बड़ा एस्ट्रोलॉजर बोला कि तुम 2 नंबर के काम करो तो अच्छी बात है, बोले अरे जेल नहीं जाएगा क्या, क्योंकि खुद ही वो चोर है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। तो इस तरीके से इस लाइन पे बहुत घातक और आपराधिक किस्म के लोग आ गए हैं, ठीक है, और वो सनातन के खिलाफ जा रहे हैं सीधे सीधे, और क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उन लोग। किसी को क्रिमिनल बनाना, ये कहना कि क्रिमिनल मार्ग से, गलत मार्ग से धन अर्जन करो, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। मंगल यहाँ बाद केस है भाई, लेकिन बाद केस तब होगा जब मांदी से मंगल का वास्ता हो, अकॉर्डिंग टू जातक परिजात, ठीक। ये सारी कुंडली हमने आपको विश्लेषण कर दिया है। अब हमको क्या बताना है कि मंगल कहाँ बैठेगा तो क्या फल देगा। हमने आपको उच्च का मंगल और नीच के मंगल के बारे में बता दिया। कोई जरूरी नहीं नीच का मंगल है तो संतान नहीं होगी, होगी संतान, ये तो फालतू का फलित है। अरे सैकड़ों कुंडली देख ली यार हमने, ठीक है। अब यहाँ मंगल है, तो मंगल अपने से छठा बैठाया, ठीक है। तो ये अष्टमेश, कभी भी अष्टमेश यदि लग्न में आता है तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन भैया ये पंचमेश भी तो है। जातक पढ़ाई करेगा, एकेडमिक होगा, बुद्धिशाली होगा, और हिस्ट्री की या पुरानी किताब पढ़ने में रुचि लेगा, ठीक है। लग्न में बैठा हुआ गुरु कुंडली के लाखों दोषों को दूर कर देता है, तो शुभ है ये, कोई नेगेटिव बात नहीं, ठीक है।
ऐसी स्थिति में बहुत खराब फल नहीं आएंगे। हाँ, गुरु की दशा में हेल्थ के इश्यू आएंगे, मोटापा हो सकता है, कोई क्रोनिक बीमारी लग सकती है, गुरु चर्बी भी है, फैट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, गुरु अपने से 7वां आ गया, ये अपने घर को देखता है, और ये अपने से 11वां आ गया। ये संतान के मामले हानि नहीं, संतान के मामले में शुभ है। ठीक है, और ये गुरु धनदायी गुरु है, लाभ देगा। ठीक, ये गुरु कैसा है, अपने से 8वां, ठीक, और अपने से 10वां, अपने से 11वां हुआ। यहाँ पे, यहाँ 10 था, 11वां हुआ। ठीक, तो ये गुरु भी बहुत हानिकारक नहीं है, क्योंकि देखो उपचय स्थान पे बैठे कर खराब फल नहीं देते, उपचय का मालिक खराब फल देता है, तो यहाँ पे गुरु कोई बुरा नहीं हुआ। ठीक, हाँ यात्रा देगा, छोटी यात्रा देगा, कुछ फलित छोटे भाई को लेके करेगा, कुछ छोटे भाई की हानि करेगा। भाई अष्टमेश जहाँ जाएगा उसकी हानि करेगा। ऐसे लोगों को कई बार छोटे भाई नहीं होते, यदि छोटे भाई होते हैं तो वो टिकते नहीं, खुद ही वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, या छोटे भाई से अनबन होगी, हानि होगी, ट्रैवलिंग होगी, ट्रैवलिंग में नुकसान होगा। ठीक, अब चूंकि गुरु पंचमेश भी है, तो यदि जातक के बच्चे होंगे तो अष्टमेश की दशा में जातक के बच्चों को भी हानि हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे गुरु अष्टमेश होके अपने से नवम गया है, तो ये माँ की हानि कर सकता है। ठीक है ना, माँ की हानि कर सकता है, घर में सुख, घर के सुख में कमी कर सकता है, प्रॉपर्टी को लेके कोई बात हो सकती है। ठीक है, संतान के मामले में ये शुभ फल देगा, क्योंकि नहीं, संतान के मामले में अच्छे फल देगा, क्योंकि चतुर्थेश का पंचमेश का चतुर्थ में जाना राजयोग है, बुरा नहीं है। भले ही अपने से गया लेकिन बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाएगा तो शुभ है। ठीक है, ये योगकारी हुआ, ये अच्छा योग है, तो कोई नेगेटिव नहीं, माँ के लिए तकलीफ दे है। ठीक, अब यहाँ पे ये अपने से अपने घर में बैठा है, तो देखो गुरु के बारे में तो ये सत्य है कि गुरु अपने घर में होगा तो अपने घर को ही बिगाड़ देता है, वो अपनी स्थान हानि करता है गुरु। ठीक है, और शनि स्थान वृद्धि करता है, तो ये कई बार संतान डिले करेगा, संतान नहीं देगा, बहुत पीड़ित होगा तो संतान बाधा देगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है। यहाँ पे नीच का हुआ, अब नीच का गुरु क्या करेगा भाई, नीच का गुरु है तो किस भाव के फल में कमी करेगा भाई, पंचमेश के फल में कमी किया। ठीक है, लड़ाई वाली बुद्धि हो गई उसकी, संतान से उसका विरोध होगा, संतान से शत्रुवत व्यवहार हो जाएगा, उसको संतान की हानि होगी, संतान की बीमारी से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से मृत्यु हो सकती है। ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो ये विपरीत राजयोग किस भाव के फल देगा, तो विपरीत राजयोग 8वें भाव के लिए बना रहा है, तो अकस्मात धन देगा, और कुछ विवाद से पैसा दे सकता है, आकस्मिक धन से आ सकता है, क्योंकि गुरु ये धन भाव को देखता है, वाणी भाव को देखता है। ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसा कुछ काम करो, कोर्ट कचहरी के काम करो, वाणी के बोलने से लाभ हो। ठीक है, अब चूंकि गुरु यहाँ होगा तो ये विदेश से भी कनेक्ट होता है, उससे रिलेटेड विदेशी यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा हो सकती है। यहाँ गुरु अष्टमेश होके आया है और ये पंचमेश होके आया है, तो ये मिश्रित फल देगा, दोनों फल देगा। लेकिन अष्टमेश का विवाह स्थान पे बैठना ये अच्छा नहीं है, ये पत्नी वाले मामले में ठीक फल नहीं देगा। ठीक है, पत्नी बीमार हो सकती है और पत्नी से विवाद की स्थिति निर्मित कर सकता है ये गुरु। ठीक है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठेगा उस स्थान की हानि करेगा, तो वैवाहिक जीवन को ख़त्म करेगा, और जो व्यावसायिक पार्टनर है उससे हानि देगा। ठीक है, ये तो सिर्फ अकेला, और भी दूसरे ग्रह बैठे होंगे उसके अनुरूप फल होगा। 8वां गुरु अपनी राशि का है, जिससे बहुत उम्मीद मत करो। ठीक है, बहुत कोई अच्छे फल देने की स्थिति में नहीं है, ये गुरु की दशा बहुत हानिकारक होगी। ठीक, अष्टमेश का भाग स्थान पे जाना अच्छी बात नहीं, लेकिन पंचमेश होके भी गया है तो ये कोई बुराई नहीं है। पंचमेश का नवम में जाना, ऐसे लोग पिता, इनकी बुद्धि पिता में रहती है और पिता को बड़े गुरुतुल्य मानते हैं, बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, पिता से लाभ मिलता है, इनके पिता भी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज़ पिता के लिए हानिकारक भी होती है, क्योंकि अष्टमेश पिता के लिए हानिकारक करेगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे अष्टमेश का बाधा भाव में जाना और इसका अपने से छठे जाना, देखो अपने से तृतीय गया है और अपने से छठा गया है, काम धंधे में हानि के योग, डिस्टर्बेंस। ऐसी दशा में आपका गुरु में गुरु चल रहा है तो काम धंधा बंद हो जाए, पूरा नुकसान हो जाए, आर्थिक नुकसान हो जाए, भयंकर बाधाएं, इस तरीके होगा। ठीक है, अचानक परिवर्तन हो, काम धंधे में बदलाव हो, अपने से चौथा और अपने से 7वां, तो ये अपने घर को मजबूत किया, देख रहा है, तो पंचम स्थान को तो मजबूत किया। और अष्टमेश का भी उपचय में जाना कोई बुरा नहीं होता, ये कोई हानिकारक नहीं होती। क्या करेगा ये गुरु ना, अष्टमेश होके
अपने बड़े भाई की हानि करेगा। ठीक है, आप घर के बड़े हो सकते हो, क्योंकि बड़ा भाई सरवाइव ना करें, बड़ी बहन सरवाइव ना करे, हो तो उनसे रिलेशनशिप आपके मजबूत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की संबंध हो सकती है। इसके बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि संतान के लिए अच्छा योग नहीं है, और अष्टमेश का उच्च का होना कई प्रकार के तकलीफ ये देगा। जहाँ तक विदेश में हो तो कोई बुराई नहीं, अच्छा करेगा। ज़्यादा कि यदि साधु प्रवृत्ति का हो, संत प्रवृत्ति का हो, तो जातक के लिए तो अच्छा योग लेके आया। हो सकता है गुरु में जातक विदेश में जाके प्रचार करे और खूब उसको इज्जत मान सम्मान मिले, लेकिन आम गृहस्थ के लिए यदि गुरु अष्टमेश उच्च का होगा तो सैया सुख बिगाड़ देगा, और वो सैया सुख के लिए भटकता रहेगा, उसको सैया सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, वैवाहिक जीवन तकलीफ दे हो सकता है। ठीक है, अब गुरु में संतान विदेश जा सकती है पढ़ाई के लिए। देखो, काल परिस्थिति एक शब्द है। आप ये तब होगा, मैं किसी बूढ़े 90 साल के व्यक्ति को बोलूं कि यार 90 साल में तुम्हारा बच्चा विदेश जाएगा, अरे वो तो सब कुछ हो गया उसका। तो ये कोई व्यक्ति 30 साल का हो, ठीक है, यदि 35-40 साल का हो, मैं बोलूँगा कि आप 50 साल का होगा तब मैं बोलूँगा, 55 साल का होगा तब बोलूँगा कि आपका बेटा विदेश जा सकता है, वहाँ पढ़ाई के लिए जा सकता है, वहाँ अच्छा कर सकता है। ठीक है, जातक स्वयं विदेश जा सकता है। ऐसा इस तरीके से फलित हमने आपको समझाया है। प्रारब्ध अटल है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, भूपति भावी मिट ही नहीं। ठीक है, जो होनहार है वो प्रबल है, वो नहीं मिटेगा। गुरु के लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका जाप करो। ये बृहस्पति स्तोत्रम है, बृहस्पति कवच है, गुरु के वैदिक मंत्र हैं। ठीक है, इनसे ग्रह शांति होती है। बहुत सारे उपाय हैं, और नीच के ग्रहों के रत्न धारण नहीं करते। 6, 8वें 12वें भाव में बैठे ग्रहों के रत्न धारण नहीं करना चाहिए। फल दीपिका कहती है कि जो व्यक्ति हिंसा नहीं चाहता, संयमी है, अपने मन आचरण पर संयम रखता है तथा धर्म से धनोपार्जन करता है, सर्वदा शास्त्र उपदिष्ट नियमों का पालन करता है, ऐसे लोगों पर ग्रह सदैव अनुग्रह करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो जीवन में उतार चढ़ाव सभी के लिए आते हैं। ठीक है, ईश्वर का नाम जपो, ग्रह शांति होगी। रामचरितमानस बोलती है, नवदा भक्ति करो, ग्रह शांति होगी। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, नारद भक्ति सूत्र। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे एक भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये सारे उपाय हैं, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, सबसे ग्रह शांति होती है। ठीक है, ये विष्णु सहस्त्रनाम सबसे अच्छा उपाय है। इतना करने के बाद आपको ग्रह शांति को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। ग्रह शांति कराने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ग्रहों को जो करना वो करके रहेंगे। आपके उपाय करने से उनकी जो फल देने की ताकत है, खराब फल देने की ताकत, उसमें सुधार आ जाएगा। ठीक है, मारकता में कमी आ जाएगी, चीज़ें होके रहेगी। इसलिए टोटके, उपाय, तेज नाम ही बकवास है। ईश्वर का नाम लेना ही उपाय है। उपाय क्या है? ईश्वर का नाम लेना। कोई बोले उपाय क्या है? ईश्वर का नाम लो। कौन से उपाय का? जो तुम्हें अच्छा लगे, आप जिस धर्म के हो वो। ठीक है, आपका गुरु मंत्र। ठीक है, और तो गुरु में शिव सहस्त्र नाम, जब तक गुरु की दशा चले शिव सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करिए। आपकी ग्रह शांति बिना पैसे के हो जाएगी। कहीं एक टोटका करने की जरूरत नहीं है। कोई पुखराज का कलश मत पालो। ठीक है ना। इतना बोल के मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।